नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज 20। ब्रेकिंग न्यूज। प्रयागराज करछना तहसील के घटवा में ट्रैक्टर पर लदे धान सहित किसानों को पुलिस ने रोका। भारतीय किसान कल्याण संघ ने व्यक्त किया आक्रोश। कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं संगठन के पदाधिकारी। सभी पदाधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया निर्देश। प्रयागराज जनपद के करछना तहसील क्षेत्र में किसानों की धान की खरीद में हिला हवाली व किसानों से मारपीट आदि से नाराज होकर किसानों ने विगत कुछ दिनों पहले रीवा राष्ट्रीय मार्ग गहनिया से होकर लखनऊ के लिए रवाना हुए धान से लदे ट्रैक्टरों को बादलगंज फ्लाईओवर के पास रोका गया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। किसानों के समझाने व मनाने के लिए उच्च अधिकारियों तथा पुलिस विभाग की फोर्स व मिलिट्री फोर्स आदि की मदद से अधिकारियों ने किसानों को रोक रखा था और किसानों को झूठा आश्वासन देकर वापस लौटा दिया गया था। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिसका खामियाजा आज भी किसान झेल रहे हैं। एक किसान ने यह भी बताया कि हम जरसा क्रय केंद्र पर टोकन के लिए गए तो हमको इधर उधर भेजा गया। जब हम दोबारा बताने गए कि जहां आपने भेजा था वहां टोकन नहीं मिला तो वह गुस्से में मुझे धक्का मारते हुए बाहर खदेड़ दिया। उसको भी उच्च अधिकारियों को बताया गया और मांग की गई कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को तत्काल पद से हटाया जाए। प्रयागराज में किसानों के साथ हो रहा अन्याय व भ्रष्टाचार। आज भी किसान 32 ट्रैक्टर धान से लदा घटवा चौराहे मार्ग से होकर प्रयागराज के संगम के लिए रवाना हुए। जैसे ही रवाना की खबर करछना तहसील के उप जिलाधिकारी को हुई तो कई थानों की पुलिस फोर्स को सूचित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को आगे जाने से रोकने के लिए घटवा चौराहे से आगे विंध्यवासिनी मंदिर के पास रोका गया और सभी ट्रैक्टर को रोड से उतारकर एक बाग में पुलिस विभाग ने एकत्रित किया और जगह जगह पुलिस विभाग के द्वारा किसानों को रोकने के लिए तैनात किया गया। आखिर किसानों के हित में कब सोचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कब होगी जांच व कार्यवाही? क्या किसान दर बदर रोड पर ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे कि किसानों की मांगों को भी पूरा किया जाएगा? और किसान 2 दिनों से करछना घटवा चौराहे के समीप एक बाग में धरने पर बैठे हैं और वहीं पर रात दिन रह रहे हैं। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रयागराज जनपद के आला अधिकारियों का फरमान जारी होता है कि पूरी फोर्स लेकर किसानों को रोको, लेकिन अभी तक जिलाधिकारी प्रयागराज उन किसानों की हालचाल लेने नहीं पहुंचे और किसानों को इंतजार है कि प्रयागराज के डीएम महोदय एक बार हम लोगों की मांग पूरी करें, तभी निदान हो सकता है किसानों की समस्याओं का। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रयागराज जनपद से जिला क्राइम रिपोर्टर रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। इन्हें रोका गया था। इन लोगों की आरोप है कि हमारी धान तौल नहीं हो पा रही है या फिर जो भी क्या समस्या आ रही है? नहीं, यहाँ जो के मिश्रा हमारे किसान नेता हैं, 15-20 ट्राली के धान हैं, ये दूसरे बेल्ट के हैं। तो अभी एक करछना में लेकर के यहाँ गए भी थे। वहाँ उनकी ये शिकायत थी कि प्रॉपर तरीके से खरीदा नहीं जा रहा है। तो एडीएम सिविल सप्लाई उसकी जाँच कर रहे हैं। जैसे इन्होंने शिकायत की थी जसरा का, जसरा में इनकी मांग थी कि वहाँ के एक मनोज सिंह हैं जो धान क्रय केंद्र प्रभारी हैं, उनको हटाने विनोद राम। तो केस इनका यह है, मैं अभी एएमओ को बुलवाया हूँ और इनके जिस केंद्र के धान हैं वहाँ जो है टोकन जारी करा कर इनके धान क्रय केंद्र की समस्या समाधान कर लिया जाएगा। कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि किसी भी सेंटर में उस एरिया के लोग विरोध करेंगे अगर दूसरे सेंटर पर खरीदवाने की कवायद की जाएगी। तो ये चीज़ मैंने उनसे के मिश्रा किसान नेता उनको मैंने बखूबी बताया कि आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर ले जाएंगे तो ये लगेगा कि मतलब हमारे धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, दूसरे के खरीदे जा रहे हैं। तो सर कल भी इन लोगों से वार्ता हुई थी और आज भी यहाँ के मुझे जानकारी आज हुई इस संबंध में। तो अब वो कौन अधिकारी आए थे, शायद एसडीएम साहब की तबीयत खराब हो। 13 तारीख को शायद कुछ वार्ता हुई थी एडीएम सिविल सप्लाई से, मेरे जो नोडल हैं इसके धान क्रय केंद्र को हारे हैं जिला खाते। तो उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ जसरा की समस्या का है, तो अगर शिकायत सही मिलेगी तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो सर अभी इन लोगों से वार्ता आपसे भी हुई, क्या इन लोगों डिस्कशन? उनका वो यही है सर कि मतलब कि हम ये धान जो है अपने ही सेंटर पे बेचेंगे। मेरी बात मान गए हैं तो वो सब नाम नोट हो रहे हैं किसके सेंटर के लोग हैं जैसे, क्योंकि ये हमारे समझ से उस बेल्ट के हैं कोंदियारा साइड के, जो यहाँ तक धान लेके चले आए हैं। उनकी कुछ मांगे थी, उस मांग को लेकर के अपना विरोध स्वरूप ये धान अपना तालीम करते हुए। जैसे कि घटवा में आज लगभग ट्रैक्टरों को रोका गया है, तो इसमें
किस लिए रोका गया है? देखिए, हम लोग इस पूरे महीने होता तो है कि हर साल किसानों की धान की खरीद के लिए जद्दोजहद होती है। क्रय केंद्र पर किसान जाता है, उसे टोकन के नाम पर बोरी नहीं है, तमाम मुद्दों को लेकर के किसानों को भगा दिया जाता है। बिचौलिए जब वही किसान की धान खरीद के ले जाते हैं तो उन्हीं किसानों के फिंगर भी लगवाए जाते हैं। इसके लेकर के जब टोकन अभी एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं विनोद सिंह, उनके साथ एक किसान गया था तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। पिछले साल भी उनको अभद्रता भी किए थे वो विनोद सिंह किसानों के साथ, जिसके गवाह एडीएम फाइनेंस थे और तहसीलदार 12 भी थे। उनके सामने घटना हुई थी। उन्होंने कहा बहुत करेंगे, आप सस्पेंड कर देंगे, हम जाकर के हमारे घर में खेती है, हम खेती करेंगे। इस वर्ष उन्होंने किसानों को मारा पीटा। तो हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं कि किसानों की क्रय जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप हो, व्यवस्था के अनुरूप हो। जिन किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है, लेकिन फिंगर फिर भी लगवाई जा रही है, क्योंकि उनको इतना दबाव डाल करके उनको इतनी मजबूर कर दिया जा रहा है कि वो खुले मार्केट में बेचने के लिए विवश है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये मुद्दा हो गया। और 200 की तौल करते हैं किसी भी तरीके से, केवल औपचारिकता रूप में तौल चल रही है। बाकी कागज़ में आप शाम को देखेंगे तो 600 कुंतल की तौल हुई है। ये मेन 2 बिंदु है। विनोद सिंह को हटा दें वहाँ से। क्यों किसान को क्यों मारा, वो किसान से माफ़ी मांगे। उनको या तो सस्पेंड किया जाए या तो किसान से माफ़ी मांगे कि हमने गलती किया है, भविष्य में नहीं करेंगे, और यहाँ से उनको हटाया जाए। और दूसरी मांग ये है कि जितनी धान किसानों की तौल हो उतने ही फिंगर लगे। जब आपके पास किसान जा रहा है, आप उसकी तौल नहीं करा रहे तो फिंगर क्यों लगवा रहे हैं लोगों की? इसी मुद्दों को लेकर हम लोग 13 दिसंबर को निकले थे मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि हमने अधिकारियों से पहले अर्जी लगा दी थी। आज हम लोग जो है जा रहे थे, अधिकारी हो गए और सरकार भी हो गई। अब हम लोग भगवान के पास जा रहे थे कि हम लोग जाएंगे संगम, वहीं बैठ करके ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हमने खेती की, सब कुछ किया, हमें उचित दाम क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले ओवरब्रिज पे घोरपुर वहाँ पे आप लोगों को भी रोका गया था, तो उस पर अधिकारी भी आए थे, तो क्या आश्वासन दिया गया था? अधिकारियों का कहना था कि आप जो है हम कार्रवाई करेंगे, विनोद सिंह को हटा देंगे, किसानों की धान तौल होगी, जो व्यवस्था है उसके अनुरूप होगी। लेकिन कहीं कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। हमने इसकी बात कई बार फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्रय केंद्र प्रभारी हैं जिला के, एडीएम सिविल सप्लाई, उनको सूचित किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जस का तस है। उसी के विरोध में हम, भाई सरकार नहीं सुन रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे, तो हम लोग भगवान के पास जा रहे हैं। आपका पूरा परिचय? के मिश्रा, मंडल महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भारत। जो आज घटवा चौराहे पे किसानों का ट्रैक्टर रोका गया है, तो किस लिए रोका गया है और कौन अधिकारी रोके हैं? कल हम लोग अपना ट्रैक्टर लेकर ये कोंदियारा मार्ग करछना होकर प्रयागराज लोग निकले थे। यहाँ जो है आपके यहाँ कोढ़ा के आगे जो है हमको तहसीलदार साहब और प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर मेरा रोका गया और मुझसे पूछा गया कि मुझसे आप क्या चाहते हैं। तो हमने अपनी मांगे बताई या आप एक सेंटर कोई चयनित कर लें जिसमें कि वहाँ 600 कुंटल रोज तौली जाती है कि नहीं तौली जाती, और टोकन का फिंगर बता दें, जो टोकन तौला जाता है टोकन का चस्पा कर दें। उन्होंने कहा ठीक है। तहसीलदार साहब ने मुझे बात बताई, प्रशासन द्वारा मुझे रोका गया। करछना तहसीलदार? हाँ, करछना तहसीलदार, करछना एसडीएम भी थे उसमें। जी। उन्होंने कहा और हम लोगों ने से कहा ट्रैक्टर पीछे कर लीजिए। हमने कहा सर पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे जाऊंगा तो बहुत 10-100 कदम पीछे जाऊंगा या फिर मैं आगे जाऊंगा। माँ विंध्यवासिनी मंदिर पर मैंने आया और उनके बताए कथा अनुसार हम लोग अपना ट्रैक्टर एक बगीचे में उतारे और बगीचे में उतारने के बाद उनकी पारदर्शिता देखने के कारण हम लोग यहाँ बैठे रहे। और सुबह जो है उन्होंने एक चयनित सेंटर बताया करछना का। उन्होंने कहा रामपुर में सेंटर है, उसी को मैं चयनित कर रहा हूँ तौलाने के लिए। जो तहसीलदार साहब वहाँ नहीं पहुँचे, उसके पहले वहाँ एएमआई साहब, और वहाँ पहुँचने पर प्रशासन के द्वारा वहाँ तौल शुरू हुई थी और कई मिलरों से लेबर बुलाकर वहाँ तौल 1 कांटे 2 कांटे होने चाहिए, वहाँ 4 कांटे से तौल हो रही थी। और हम लोग वहाँ पर प्रशासन द्वारा बुलाया गया कि आप लोग चलिए। हमारे मंडल महासचिव के मिश्रा जी को भी प्रशासन की ही गाड़ी से बैठा के वहाँ ले गया। ले जाने के बाद वहाँ ऐसी स्थिति आई कि 600 कुंटल तौलने की स्थिति पर इतने लेबर कांटा 4 कांटा चलाने पर भी नहीं तौल हो पा रही थी, 600 कुंटल नहीं पहुँच रही थी। हमें और किसानों में लड़ाने की प्रगति जो है तहसीलदार महोदय और क्या कहते हैं और नायब साहब के
और प्रशासन के द्वारा हम किसानों को लड़ाने की कोशिश में लगे। अगर हम लोग वहाँ से अपना वो सोचे कि भाई किसानों का धान तौल हो रहा है, हम लोग वहाँ से सीधे जो है अपने फिर वहाँ से पर चले आए। अभी वहाँ पर ADM साहब आए थे जगदम्बा जी, उन्होंने आश्वासन कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर बैठे, मैंने अपनी मांगे बताई कि मुझे कल SDM साहब ने रोका, तहसीलदार साहब ने रोका, ये बताया कि मैंने कहा चयनित आप ही सेंटर कीजिए। उन्होंने रामपुर का सेंटर चयनित किया। प्रशासन और तहसीलदार द्वारा वहाँ हम ले जाने पर हमको लड़ाने की कोशिश किए। वहाँ से हम लोग वापस आकर फिर अपने यहाँ जगह बैठे हैं। अब आगे क्या होगा, रणनीति है, रणनीति हमारी ये है, अगर हमको जाने देंगे तो हम भगवान के पास जा रहे हैं, हनुमान जी के पास जा रहे हैं, गंगा जी के तट पर जा रहे हैं भगवान से शरण मांगने की। क्योंकि 13 तारीख को हम लोगों ने ये विरोध किया था कि अधिकारियों से नहीं लड़ेंगे, किसी सेंटर पर नहीं जाएंगे, हम लखनऊ जाएंगे। 13 तारीख को हमको वहाँ से डिप्टी आरमो ADM साहब ने हमको वहाँ से रोका और कहा कि 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो हमको हाईवे छुड़वा दिए। आज हम लोगों ने संकल्प किया, उसके बाद हम लोग ने सोचा कि हाईवे न छोड़कर हम लोग इस रोड से अपने रुके, क्योंकि हमारी तहसील करछना पड़ती है। हमने वहाँ चला, इसलिए हमको SDM साहब और तहसीलदार साहब की वजह से और प्रशासन के द्वारा हमारा रोका गया और उन्होंने चयनित किया। हमारा यही, हमारा नाम राहुल सिंह, जिला संयोजक किसान यूनियन। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आपके साथ जसरा धान क्रय केंद्र पे मारपीट हुई थी, तो कौन लोग मारे थे आपको? वो विनोद सिंह करके हैं MI। हमने उनसे गया और ये टोकन के लिए गया तो बोले कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे है, वहाँ जाइए पता कर लो, पता करके तब हमको बताओ। हम वहाँ गए तो वहाँ भी बोले कि यहाँ लास्ट दिसंबर में आना और यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमने कहा कि चलो फिर चलते हैं, विनोद साहब को बता देते हैं। अब यहाँ बताने आए तो बोले कि यहाँ क्या हुआ। हम कहा कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, कहाँ यहाँ भी नहीं कुछ होगा, चलो। हमने कहा सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, चलें क्यों, कुछ रास्ता तो बता दी। कहाँ नहीं, भागो भागो भागो। इतने में हमको पटरी उठा के मार दिए। क्या नाम है उनका? विनोद सिंह। वो क्या है वहाँ पे? MI हैं। तो उनके खिलाफ आपने थाने में लिखित दिया, वहाँ रिपोर्ट दिए, एप्लीकेशन दिए और कुछ भी नहीं किए। किस थाने में दिए थे? घूरपुर थाने। तो घूरपुर थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं किए। वो बोले कि दूसरे दिन गए हम लोग, फिर दूसरे दिन गए। दूसरे दिन बोले कि वो CO साहब उनका मैटर समझ लिए हैं, यार जाओ तो तुम्हारा धान तौल लेंगे। अब तो किसान को मारा पीटा जाए और मुकदमा भी नहीं होता? कुछ नहीं जी। इस प्रकार से घूरपुर थाना मुकदमा आपका नहीं लिखा गया? नहीं जी, नहीं कुछ लिखा गया। तब आपने उसके बाद थाने के बाद कहाँ पर गए थे? हम कहीं नहीं गए, फिर अपने घर चले गए। फिर धान मड़ाई हुआ, फिर भाई को भेजा कि जाओ पता कर लो। उसने बोला कि भेज दो। आपका पूरा परिचय? रेरा जसरा राम नरेश। ठीक।